यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत सुकना उपदेश नामक ग्रंथ का आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गद्यांश प्रारंभ होता है। आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं हि सुवट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलाद एकांत वक्रताम् उच्चै सर्वस चंचलताम् कालकूट उन्मोह शक्तिम मदराया मदम कौस्तुभमणे नैष्ठुर्यम् इति एतानि सहवास परिचय वसाद ब्रह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा उदगता न हि एवं विधिं परिचितम् इह जगत् कंचित् अस्ति यथ इयम् अनार्या। प्रस्तुतोऽयं गद्यांश सुकनासोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण, तस्य रचयिता बाणभट्ट अस्ति। अस्मिन् गद्यांशे सुकनासेन लक्ष्मी विषये स्वविचारान् प्रकटयति। लक्ष्मी सुकनास चंद्रापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को विविध प्रकार के लक्ष्मी विषयक, लक्ष्मी से संबंधित जो अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। अब इसके बाद में है संस्कृत व्याख्या प्रारंभ होती है। आलोकयतु का शाब्दिक अर्थ है अवलोकयतु। तावत पर्यंतम कल्याण भी निवेशी भद्रम अभिनिवेशी लक्ष्मीमेव धनमेव प्रथमं सर्वप्रथमम् इयं लक्ष्मी ही एव सुवट योद्धा खड्ग कृपाण मंडलोत्पल वन जनपद कमल काननम भ्रमणम भ्रमयतु भ्रमरी षटपदी लक्ष्मी धनम क्षीरसा। लक्ष्मी मतलब विष्णु पत्नी, लक्ष्मी रमा कमला हरिप्रिया। क्षीरसागरात क्षीरसागर से समुद्रात उदधि जलधि महासागरात पारजात मंदार वृक्षेभ्य रागम अलापम इंदु चंद्रखंड एकांत वक्रताम तीक्ष्णम उच्चैस्वरम श्रवस श्रवणताम चंचलताम
उन्नते चपलताम चापल्यम चापल्यम चपलताम। कालकूट कालकूट नामक विषम कालकूट नामक विष मोह शक्ति मूर्छित शक्ति। मदराया सुरा सुरा मदम वशम। कौस्तुभ मणि कौस्तुभ नामक मणि। विष्णु कंठ रत्नया विष्णु कंठ रत्नया। विष्णु इत्यस्य कंठ रत्नया। इति एतानि सहवास सहनिवास परिचयम नामानि वशाद सहवशात। अधीनम विरह विनोद चिन्हानि। विरह काले विनोद मनोविनोद तस्य चिन्हानि। गृहीत्वा ग्रहणं कृत्वा उदगता उदिष्ट उदगता उदगच्छति निकलता है। नहीं ही निश्चित रूपेण एवं विधिम अस्मिन् प्रकारेण परिचितं ज्ञानम जगति संसारे कंचित अस्ति केचित अस्ति यथा यस्मिन् प्रकारेण इयं लक्ष्मी अनार्या नार्यति अनार्या नीच निम्न स्वभाव निम्न प्रकृति निम्न स्वभाव अस्ति। इसके बाद में है मंगल के अभिलाषी। आप लक्ष्मी को पहले देखें, पहले जो मंगल आप शुभ काम चाह रहे हो तो सबसे पहले लक्ष्मी को पहले देखो, फिर उसके बाद में उससे बातचीत की जाए। जिस प्रकार भ्रमरी कमल वन में भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी वीरों की असधारा में विलास करती रहती है। जो वीर पुरुष होते हैं वहाँ पर असधारा जो समुद्री धारा बहती रहती है वहाँ पर निवास करती है। लक्ष्मी एक साथ रहने से परिचय बढ़ जाने के कारण वियोग के समय मनोविनोद चिन्हों के रूप में पारिजात के पल्लवों जो पारिजात के जो उसके पुष्प हैं मदार के पुष्पों से पल्लवों से अनुराग, चंद्रमाई कला से कुटिलता, उच्च श्रवा से अस्थिरता, हलाल जो कालकूट जो विषय उसे सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, मदरा से मादकता बढ़ती है, कौस्तुभमणि से कर्कशता बढ़ती है, आदि को लेकर के क्षीर सागर से बाहर निकल रही है। संसार में इस अनार्य के समान दूसरा कोई भी ऐसा नीचा नहीं है। इस प्रकार परिचय को पूरा। अब इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी में आलोक यतु अंगोपसर्ग पूर्वक लुच धातु और यहाँ पर विधिलिंग लकार है। तावत पर्यंतम प्रथमम संज्ञावाचक शब्दम इयम स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर इदम शब्द है और प्रथमा का एक वचन है और दा को या करके यम बन जाता है। फिर इसके बाद में
सोहट, शोभन योद्धा। मंडलोत्पल वनम, मंडल प्लस उत्पल वनम। भ्रमरी, षटपदी, षटपद। फेरु, फेरव। अली, भ्रमरी, सखी। लक्ष्मी, धनम, संपदा। क्षीरसागर, समुद्रात। उदधि, जलधि, समुद्र। पारिजात। फिर इसके बाद में है पर उपसर्ग पूर्वक जन धातु कत प्रत्यय। उच्चई, उच्चई शब्द है प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रण। प्रथमा विभक्ति हो गई है और उच्चई शब्द सिद्ध हो जाता है। मदराया, मदम। जगती में सप्तमी का एक वचन है। यथा प्लस इयम प्लस अनार्या, ये संधि विच्छेद है, यहाँ पर गुण संधि का उदाहरण है। फिर इसके बाद में है आज का इसमें अलंकारों के विषय में सबसे पहले इसमें कालकूट विष आया है, कामधेनु आया है, उच्चैश्रवा आया है, उच्चैश्रवा नामक अश्व। ऐरावत हाथी आया है, कौस्तुभमणि आई है, कल्पवृक्ष, अप्सरा, पांचजन्य शंख, सांगरव धनुष, चंद्रमा, लक्ष्मी, वारुणी, धनवंतरी, अमृत, ये नाम निम्न रत्नों के नाम आए हैं। लक्ष्मी है, पारिजात है, उच्चंद्रमा है, उच्चैश्रवा है, कालकूट है, मदरा है, कौस्तुभमणि है। ये सभी ये अमृत, ये रत्न बताए गए हैं। उक्त गद्यांश में राग, वक्रता, चंचलता, मोहन, शक्ति, मद, नैष्ठुर्य, ये सब श्रेष्ठ शब्द हैं। ये चिपके हुए अर्थ हैं, इनके दो दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। राग शब्द का रंग भी है और लालमा भी है, वक्रता टेढ़ापन भी है, प्रतिकूलता भी है। इसके बाद में मूर्छित, मौन शक्ति का मूर्छित बेहोश होना भी है। नैष्ठुर का निष्ठुर, निर्दयी और कठोर भी है। इसके बाद में पारिजात में एक रत्न का भी नाम है और इसका अर्थ विषय राग भी है। इसी प्रकार अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार का आश्रय लिया गया है। वेद में भी अभेद का अध्यवसाय हो, इससे यह हुआ कि भले ही अर्थ भिन्न भिन्न हो किंतु राग और पारिजात दोनों लक्ष्मी ही हैं, इसलिए लक्ष्मी ने राग और पारिजात से प्राप्त किया। इसी प्रकार अन्य वक्रता आदि श्रेष्ठ प्रयोगों के विषय में समझना चाहिए। यद्यपि लक्ष्मी राग और वक्रता स्वतः ही स्वाभाविक रूप से आ जाएं, तो यहाँ पर पारिजात आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कभी ने यह कल्पना संभावना नहीं की जा सकती। और मानो लक्ष्मी ने अपने सहवास के परिचय के कारण विरह को दूर करने के लिए लक्ष्मी ने इन्हें अपने सहवास के परिचय के कारण ही विरह को दूर करने के लिए अपने साथियों को लिया गया। उत्प्रेक्षा ध्रुवम मन्ये संख्य ध्रुवम प्राय नूनम इति उत्प्रेक्षा अवधीयते। मन्ये है, संख्य है, ध्रुवम है, प्राय है, क्रियापद के साथ एव शब्द भी हो, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा का आधार यह पौराणिक मान्यता लक्ष्मी एवं अन्य पारिजात आदि के साथ समुद्र मंथन के समय में जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उनको में इनके एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, चिपके अर्थ निकलते हैं। श्रेष्ठई पदई एकार्थ, श्रेष्ठई पदई अनेकार्थ अर्थ अभिधाने। श्रेष्ठ पद में जो एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ उसमें विद्यमान रहते हैं।
आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।